दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वे करीब रात के 11:30 बज रहे हैं और आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से जो नेपाल में अभी काफ़ी विनाश रूप बाढ़ आई हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो दोस्तों जो मुझे इसका मुख्य कारण समझ में ये आ रहा है, जो कि मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा है कि चीन ने एक बांध बनाया था। जो बांध काफ़ी कमज़ोर था और इस कारण जब क्या कहते हैं धारा प्रवाह हुआ जल का, तो उस वजह से वो बांध टूट गया और बांध टूटने का परिणाम ये हुआ कि जो जल है, जल की धारा बहुत तीव्र गति से नेपाल की तरफ आ गई, जिससे वहाँ पे नेपाल में विनाशकारी बाढ़ आ गई और उससे काफ़ी अपार जन धन की हानि हुई। दोस्तों कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो धारा प्रवाह है उसकी जो ऊंचाई थी करीब 100 फीट की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 100 फीट की ऊंचाई से जल प्रवेश किया है नेपाल में, तो नेपाल में कितनी अपार जन धन की हानि हुई होगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसका मेन कारण ये है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका दुरुपयोग। अगर प्राकृतिक संसाधनों का हम सदुपयोग करेंगे तो इस तरीके की जो बाढ़ है या जो भूकंप आते हैं या भूस्खलन होता है वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत तेज़ी से अवैध निर्माण हो रहा है। बाढ़ आने का एक मुख्य कारण ये भी है। तो दोस्तों समय रहते जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, चाहे गरीब देश हैं, तो उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सदुपयोग किया जाए, जिससे नेपाल में अभी विनाशकारी बाढ़ आई है वैसी बाढ़ किसी अन्य देश में ना आए। अभी हाल के कुछ समय में आपने देखा होगा, कुछ माह में, कि अमेरिका के साथ साथ चाइना में और भारत में भी कई हिस्सों में बाढ़ आई है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बाढ़ आई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नेपाल ही नहीं, भारत में भी पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा अवैध निर्माण हो रहा है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग हो रहा है। और अगर हम आपको बताएं, बहुत ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है, जिससे भूस्खलन की समस्या पैदा हो रही है। और भूकंप इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाते जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। तो समय रहते अगर हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी और इस तरीके की बाढ़ वगैरह आती रहेगी। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमको जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको अच्छे तरीके से सँजो के रखना है और उनका उपयोग जो करना है, अगर हमें निर्माण भी करना है या कोई नहर बनानी है, कोई तालाब बनाने हैं या नदियों के जल के प्रवाह को अ, कभी उनकी दिशा बदलनी है, तो उसके लिए विशेषज्ञों की राय लेकर ही किया जाए। अगर हम अवैध निर्माण करते रहेंगे, बड़े-बड़े बांध बनाते रहेंगे, तो उससे धरती पर बोझ बढ़ेगा, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी और अपार जनधन की हानि होगी। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं पहले तो जो नेपाल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और जो लोग घायल हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्दिक संवेदनाएं हैं। तो दोस्तों मेरा बहुत छोटा सा ब्लॉग है और मैंने बहुत ही इसमें सरल भाषा का उपयोग किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि जितना हो सके प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। नमस्कार।